हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे एंड वेलकम एवरीवन टू माय वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ हीलर ऐसा क्यों होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी हीलिंग्स में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके हीलिंग के जो रिजल्ट हैं वो उतने अच्छे नहीं रह जाते, उतनी इफेक्टिव उनकी हीलिंग नहीं रह जाती। तो आखिर उनसे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हो रही होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम शुरू करते हैं तब हमारे अंदर ईगो बिल्कुल भी नहीं होता। तब हमें बस इतना लगता है कि हाँ, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है और हमें दूसरों की हेल्प करनी है। हर हीलर इसी इंटेंशन के साथ हीलिंग में प्रवेश करता है कि हाँ, हमें दूसरों की हेल्प करनी है। एक सेल्फलेस इंटेंशन होता है और हमें अपने आप को एक प्योर चैनल की तरह ही मानना है। वी आर जस्ट अ चैनल और हमारे थ्रू वो एनर्जी फ्लो होती है और हम दूसरों की हेल्प करेंगे। तो इस तरीके का हमारा इनिशियल में माइंडसेट रहता है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, फिर उसके साथ साथ हमारा मॉनेटरी बेनिफिट होने लगता है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे करके ईगो आने लगता है। हमारे अंदर अहम आने लगता है, अहंकार आने लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी की मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ईगो है जो साइलेंटली हमारे अंदर डेवलप होता रहता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे जो एनर्जी का फ्लो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे घर में जिस पाइपलाइन से पानी आता है, तो आप समझ लीजिए कि वो जो पाइपलाइन है वो पूरी हॉलो होती है, उसमें किसी भी तरीके का कोई कूड़ा कचरा नहीं होता, कोई रॉक्स वगैरह नहीं होते और आराम से उससे पानी फ्लो होता रहता है, राइट। अब लेट्स सपोज कि उसी पाइपलाइन में थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हम स्टोन्स रख देते हैं, कुछ कुछ चीजें वहां डाल देते हैं, तो क्या होगा, जो पानी का फ्लो है जो पहले बहुत ज्यादा स्मूथ था वो अब रफ हो जाएगा, रुक रुक के पानी आएगा और इसके साथ साथ जो पानी की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो हम जब बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है, हम लोग एक चैनल है एनर्जी फ्लो का, और जो हीलर है वो ईश्वर है, हम लोग हीलर्स नहीं हैं। तो इसका यही मतलब है कि अगर हम अपने आप को साफ रखें, अगर हम अपना इंटेंशन बिल्कुल प्योर रखें, अपने अंदर इस कूड़ा कचरा को आने ना दें, तभी हमारे थ्रू वो एनर्जी का फ्लो है वो प्रॉपर हो पाएगा, राइट। तो हमें इस चीज को जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर ईगो तो नहीं आ रहा। अगर ईगो आ रहा है तो आपका आज नहीं तो कल एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब जरूर होगा और जितनी इफेक्टिव आपकी हीलिंग पहले होती थी उतनी इफेक्टिव अब नहीं रहेगी। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे अंदर कुछ घमंड आ रहा है, मेरे अंदर इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो उसको चेक करिए और उसके बाद अपने आप से बोलिए कि नहीं, मैं बस एक मीडियम हूँ और भगवान ने मुझे चुना है इस चीज के लिए, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि ये भगवान की ही एक ब्लेसिंग है कि मैं एक हीलर हूँ, राइट। और मैं अगर किसी की हेल्प कर भी रही हूँ तो वो भी भगवान की ही ब्लेसिंग है। तो अपने आप को बिल्कुल आप ईगो लेस करके चलिए। अगर ईगो आया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अपने अंदर ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए, हमेशा। आप हो पुनः पुनः प्रेयर करिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरह से क्या होगा कि अंदर जितना भी गार्बेज इकट्ठा होता है वो सब क्लियर ऑफ होता रहेगा। तो अपने अंदर अगर ईगो आता है तो उसको इंटरवल्स में आप चेक जरूर करिए, ओके। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ग्रीड। ग्रीड कैसे, अब आप हीलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो लोग रेफर कर रहे हैं, उसके बाद लोग आप जितना भी अमाउंट आप बोलते हैं लोग एनर्जी एक्सचेंज में उसे दे रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर ये ग्रीड लेकर आता है और हमारे अंदर होता है कि नहीं, हम और ज्यादा करेंगे तो और आएगा अमाउंट, और ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज आएगा, या मैं अपनी एनर्जी एक्सचेंज का अमाउंट और ज्यादा बढ़ा देती हूँ। इस तरीके के विचार और ये चीजें भी फिर हमारे अंदर आने लगती हैं, राइट। तो इन सब चीजों को भी आपको चेक करना है कि हमारे अंदर कभी भी ग्रीड नहीं आना चाहिए।
कभी भी हीलिंग करने का जो पर्पस है, हीलिंग करने की जो प्योरिटी है, वो कभी भी एनर्जी एक्सचेंज से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। आप अपना जो हीलिंग जो आपको विदाउट एनर्जी एक्सचेंज है, उसको भी उतने ही मन से करिए जितने कि आप एक विद एनर्जी एक्सचेंज वाले हीलिंग को कर रहे हो। ठीक है। और कितना एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो, उस पे भी हीलिंग की इंटेंशन डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आपको बस प्योर और डेडिकेटेड होकर हीलिंग करनी है, चाहे वो किसी की भी हीलिंग हो। वहां पर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, कुछ ग्रीड आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, उसे अभी चेक करिए और उसे अभी कंट्रोल करिए। राइट, क्योंकि ये सब चीजें नॉर्मल हैं। ईगो, ग्रीड, ये तो हर ह्यूमन के अंदर होता ही होता है। बट हमें क्या सोचना है कि वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि हम इस फील्ड में आए हैं और हमारे थ्रू लोगों की मदद हो रही है। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर हम सेल्फलेस होकर हम उम्मीद से ज्यादा कुछ देते हैं, तो जो हमारे अराउंड ये जो यूनिवर्स है, ये जो प्रकृति है, ये हमें उसका 100 टाइम्स 1000 टाइम्स करके वापस लौटाती है। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम जब किसी और की हेल्प करते हैं, तो सारा यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है ना। हम सब ने ये एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। इसलिए स्पिरिचुअल फील्ड में रहकर ईगो, ग्रीड, इन सब चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए, रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, और इन सब चीज़ों को हमें अपने अंदर बढ़ने नहीं देना चाहिए। ओके, सो थैंक यू so much everyone for listening to the video. Thank you. God bless us all.